मैंने वो किताब खोली क्योंकि हो ना हो मुझे उनकी मौत का कारण ये किताब लग रही थी। और ऊपर से किताब का नाम आखिरी रात कहीं ना कहीं मुझे पढ़ने में मजबूर कर रहा था। मानो जैसे किताब में उनकी मौत का राज छुपा हो। इसलिए मैंने किताब पढ़ना शुरू किया। किताब के पहले पन्ने में चेतावनी लिखी थी, पढ़ते वक्त कोई अगर आपको आपके नाम से बुलाए तो सुनना मत। ये कैसी चेतावनी है? मैंने पन्ना पलटा और पढ़ने लगा। मेरा नाम जास्मीन है। मैं 21 साल की हूँ। मेरे अब्बू का नाम अहमद कुरैशी है, जो हमारे इलाके के सरदार के वहाँ रसोई का काम करते हैं सालों से। अब अब्बू कुछ सालों से थक जाते हैं उनकी बढ़ती उम्र के कारण। इसलिए मैं उनके साथ जाती हूँ उनके काम में हाथ बटाने। मैं तकरीबन 6 महीने से वहाँ जा रही हूँ। वहाँ मुझे अब सब जानते हैं, खासकर बिलाल, जो हमारे सरदार का बेटा है। पता नहीं, पर वो जब मेरे साथ होता है तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन होता है कि बस उसी के साथ रहूं। ऐसा लगता है जैसे मैं उसी के लिए बनी हूं। आज ईद है। आज मैं बिलाल से अपनी दिल की बात कह दूंगी। मैं और अब्बू रोज की तरह अपने समय पर गए और ईद के कारण आज हमें सरदार से ईद ही मिली। आज रोज की तरह बिलाल रसोई घर आया था मुझसे मिलने। हमने बहुत बातें की। मेरे मन में थोड़ा डर था कि बिलाल मेरे बारे में क्या सोचता होगा, पर अचानक मुझे हिम्मत आ गई और अकेले में मैंने उससे प्यार का इजहार किया। पहले तो वो बस मुझे देखता रहा, फिर अचानक मुझे गले लगाते हुए बोला, हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस वक्त हम दोनों वहां अकेले थे। किसी को भी हमारी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। वो दिन हमारा बहुत यादगार था। अब तो रोज बिलाल की याद आने लगी। घर बैठे बस मैं उसी के बारे में लिखा करती और सोचती कब कल हो और बिलाल से मिलूं। कि दूसरे दिन सरदार ने मुझे जल्दी सुबह उनके घर बुलवाया मेरे अब्बू के साथ। मैं बहुत घबराई कि कहीं मेरा और बिलाल का राज खुल तो नहीं गया। और वही हुआ। पर सरदार मेरे खाने के स्वाद से बहुत खुश थे और उन्हें मैं पसंद थी। पता नहीं पर कैसे, पर सरदार ने मुझे अपना लिया अपने बेटे के खातिर और फौरन हमारा निकाह तय कर दिया। अब तो बस खुशियां ही खुशियां। मेरे अब्बू बहुत खुश थे। उनकी बेटी बड़े घराने में जाने वाली है। सभी खुश थे सिवाय बिलाल की माँ से। उन्हें अपने भाई की बेटी से बिलाल का निकाह करना था, जो अब नहीं हो सकता था। शादी के कुछ दिनों में ही उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। कभी खाने में नुक्स निकालना तो कभी कपड़ों पे नुक्स निकालना। पर मैं ये सब नजरअंदाज करती थी। लेकिन एक रात मैंने उन्हें किसी से बात करते सुना कि जैस्मिन अगर हट जाए रास्ते से तो मेरे भाई की बेटी नगमा के लिए रास्ता खुल जाएगा और मैं ये करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये सुनते ही मुझे बहुत डर लगने लगा, पर किसी से कह भी नहीं सकती थी। कोई मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। अभी नई शादी हुई है और ऐसी बातों से और मुसीबत आ सकती है। इसलिए मैं ये सारी सच्चाई इस किताब में लिख रही हूँ।
ताकि आने वाले कल में मेरी बेगुनाही का सबूत बन सके। यार, ये तो बहुत दुख भरी कहानी है। यहाँ साल लिखा है 1902। मतलब आज से 50 साल पहले ये घटना घटी थी। कहा था ना, मत सुनना।